हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्गिन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले जैसे कि अलग अलग नेशन होते हैं, अलग अलग जो देश होते हैं, उनको राज्य मतलब आज़ाद करवाने में बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है, लेकिन हम पर्टिकुलर एक इंसान की ज़्यादातर भूमिका देखते हैं। जैसे हम इटली के देखें, गैरीबाल्ड का देखते हैं, अमेरिका को स्वतंत्र कराने के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन को देखते हैं, वियतनाम के उपनिवेश मुक्त कराने के लिए हो ची मिन देखते हैं। वहीं हमारे इंडिया को हम स्वतंत्र कराने के नाम पर हम महात्मा गांधी को देखते हैं। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर वहां पर होता है। जो उनके पिता का नाम होता है वो करमचंद गांधी होता है और उनकी माता का नाम पुतलीबाई होता है। उनके बचपन का नाम मन्नू था और वो उनकी 13 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी कर दी जाती है। गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका। तो आपको पता है गांधी जी ने वकील की स्टडी करी थी, जिसके लिए वो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे भारत से, और वहीं 1914 के बाद क्या है भारत में आ गए थे। तो उनको उन्हें जो दक्षिण अफ्रीका में बुलाया था, सेठ अब्दुल्ला ने बुलाया था 1893 में। वहां पर उन्हें मुकदमा लड़ाने की, जो वकील बनाने के लिए उन्होंने बुलाया था उन्हें। रंग भेद का आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी ने 20 सालों तक वहां पर रंग भेद के विद्रोह पर क्या करा था, अहिंसात्मक मतलब हिंसा नहीं हो ऐसा एक सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसलिए देव सेना कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं उन्होंने क्या गांधी जी को महात्मा बनाया। लेकिन महात्मा गांधी के आने से पहले हमारे जो देश में क्या है, आजाद कराने के लिए लोग क्या तत्पर हो उठे थे। जैसे कि आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको गुजरात मिल जाएगा, इससे ऊपर होता है पंजाब। तो क्या है महाराष्ट्र इस वाले एरिया में क्या है, महाराष्ट्र वाले एरिया में बाल गंगाधर तिलक है। वो क्या है स्वदेशी आंदोलन चलाते। वो अलग अलग जो प्रांतों में क्या है हमारे ये लीडर्स होते हैं कुछ, जो कि हमारे राष्ट्रवादी नेता होते हैं, जो कि क्या कराते हैं हमारे देश के लिए भावना जगाते हैं लोगों के कि हमें अपना देश आजाद कराना है। तो बाल गंगाधर तिलक हैं, वो महाराष्ट्र से स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं। वहीं विपिन चंद्र पाल है, वो बंगाल से चलाते हैं, और लाला लाजपत राय वो पंजाब से चलाते हैं। तो इन्हें लाल पाल बाल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ये अंग्रेजी जो शासन था ब्रिटिश लोगों के प्रति, उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया था। तो भारत में क्या है, गांधी जी आए, उनके ऊपर देखते हैं। तो भारत में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर क्या है भारत में आ गए थे। इसलिए हम 9 जनवरी को क्या बनाते, अप्रवासी दिवस बनाते हैं। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 9 जनवरी को हम अप्रवासी दिवस बनाते हैं। वहीं भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जो नेताओं के साथ विचार विमर्श करे, और क्या है जो गांधी जी हैं वो कांग्रेस की जो अंदर है मिल जाते हैं। आपको पता है ना कांग्रेस 1885 में बनता है। तो उसमें क्या है जो गांधी जी है उस कांग्रेस में मिल जाते हैं। वहीं उनके जो गुरु होते हैं गांधी जी के, वे गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। वहीं गोपाल कृष्ण गोखले के क्या गुरु कौन होते हैं, वो महादेव गोविंद रनाड होते हैं। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो गांधी जी को क्या सलाह देते हैं कि तुम्हें क्या है 1 वर्ष के लिए क्या है तुम्हें इंडिया घूमना चाहिए, ब्रिटिश भारत घूमना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश राज था उस समय। तो कृष्ण गोखले ने क्या है गांधी जी को 1 वर्ष के लिए ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए का सलाह दी। उनका ये मानना था कि जिससे कि क्या है वो और जो उन लोगों के है, आम जो लोगों के बारे में क्या है अच्छे अच्छे जो विचार है, उनके साथ क्या हो रहा है, इन सारे विषयों पर वो क्या विचार बटोर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और उन सबको इकट्ठा करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इसलिए उन्होंने 1 वर्ष के लिए क्या है महात्मा गांधी को ब्रिटिश भारत में घूमने की सलाह दी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रखना। देश में फैली अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक जो भावना है और छुआछूत की जो भावना है, उनसे दुखी क्या लोग, बहुत सारे लोग इनसे दुखी हो चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या है उद्घाटन समारोह होता है, जिसमें कि सबसे पहले मतलब इंडिया में सबसे पहले जो गांधी जी है जाते हैं, अपना सबसे पहला उनका समारोह होता है सबसे बड़ा फरवरी 1916 को क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह होता है, जिसके अंदर बहुत सारे राज्य
मानव प्रेमी लोग थे और जिन्होंने कि उनकी ही मदद से क्या है उनके दान की वजह से ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेता शामिल थे। एनी बेसेंट थी जो कि कांग्रेस में सबसे पहली महिला थी जो कि वो लीडर बनी थी। उसके साथ ही वहाँ पर क्या है, जब गांधी जी ने मजदूरों गरीबों की ओर ध्यान न देकर भारतीय विशेष वर्गों की ओर ध्यान दिया, आड़े ओर से देखे। उन्होंने बोला कि क्या है, हमारे जो यहाँ किसान है, किसानों के कारण ही क्या है हमें अपने देश को आजाद कर सकते हैं। हम ना तो वकीलों की मदद से, ना डॉक्टर की मदद, नहीं कोई जमींदारों की मदद से हम अपने देश को आजाद कर सकते हैं। हमें जरूरत है तो क्या है, एक ऐसी सबको इकट्ठा होकर हमें किसानों के साथ मिलना चाहिए जिस उनकी वजह से क्या है हमें अपनी आजादी मिल सकती है। गांधी का प्रारंभिक आंदोलन, जो गांधी का सबसे पहला आरंभिक आंदोलन कौन सा था, जैसे चंपारण का हो गया, अहमदाबाद का। तीन इंपॉर्टेंट है खेड़ा, जो कि स्टार्टिंग के इनके गांधी के क्या होते हैं आंदोलन होते हैं। फर्स्ट है चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन 1917 में होता है, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह हुआ था। आपको पता है 20 साल तक उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करा, जिसमें कि उन्हें इनाम मिला। और 25 मई 1915 को कोचरव अहमदाबाद की एक जगह है जहां पर साबरमती नदी के किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया था, और इसलिए महात्मा गांधी को साबरमती के संत कहा जाता है। चंपारण किसान आंदोलन था क्या, ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसी दौरान जो क्या है राजेंद्र प्रसाद हो गए, राम कुमार शुक्ला हो गए, वो गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी से चंपारण की और कूच लेके जाते हैं उन्हें। कूच एक जगह का नाम है, वहां पर लेके जाते हैं। महात्मा गांधी 1917 में सत्याग्रह का सबसे पहला आंदोलन था कि 9 जिलों में, चंपारण के 9 जिलों में सत्याग्रह स्टार्ट करा था गांधी जी ने। इसके अंदर क्या था, किसानों को क्या है नील की खेती करनी पड़ रही थी। नील की खेती करनी पड़ी थी। जो 20 हिस्सा है ना, उसमें से 3 जो हिस्सा था, जो किसानों को, हर एक किसान को क्या नील की खेती करनी पड़ती थी। और उस खेती को क्या करना पड़ता था, जो मालिक होता था उस खेती का, उनको अपने अनुसार दाम न बेचकर उन्हें जो ब्रिटिश लोग देते थे उनके अकॉर्डिंग ही खरीदना पड़ता था। जो खेती होती है उससे क्या हो जाता है, जो जमीन के जो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, उनकी उर्वरता है वो खत्म हो जाती है जमीन की। इसलिए क्या जो किसान थे इसके लिए बिल्कुल खुश नहीं थे कि हमें नील की खेती करनी पड़े, क्योंकि उसके बाद क्या उनकी जो उर्वरता थी जमीन की वो खत्म हो जाती थी। और इसी को 3 काठिया पद्धति भी कहा जाता है। 3 मतलब 3, 20 में से 3 जो हिस्सा था उसको नील की खेती करनी पड़ती थी, इसलिए 3 गाठिया भी कहा जाता था। 1917 में महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेपी कृपलानी और महादेवी देसाई वहां पर किसान के पास पहुंचते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, जिसमें कि क्या जो खेत के मालिक के साथ उनकी वार्तालाप चलती है और वो बोलते हैं कि हमें 25% हमें उसका हिस्सा चाहिए, जिसमें कि जो ब्रिटिश लोग हैं मान जाते हैं। और चंपारण की भूमिका के कारण जो अनेक पद्धतियां भी मिलती हैं। सबसे पहले जो रविंद्रनाथ टैगोर है महात्मा की उपाधि देते हैं गांधी जी को, वहीं मंगल बाबा की उपाधि देते हैं खान अब्दुल गफ्फार। तो ये कुछ उपाधि हैं जो कई बार क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, आप इनको ध्यान रखिए। तो ये आपने फर्स्ट जो आंदोलन था चंपारण, उसके बारे में पढ़ा, आपको, मुझे पता है आपको अच्छी तरीके से आ गया हो। आप एक बार क्या है बुक से जरूर पढ़ लेना, जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाए। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन होता है जिसमें कि 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा के कुछ क्या है वहां पर क्या है फसल खराब हो जाती है, लेकिन क्या अंग्रेजी जो सरकार होती है उन्हें कर देने के लिए मजबूर करती है कि तुम कर दो, हमें कर दो। लेकिन क्या है वहां पर खेती बिल्कुल चौपट हो जाती है, जिसके कारण क्या है किसान नहीं दे पाते कर, जिसमें कि गांधी है 19 मार्च 1918 में गांधी है आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि ब्रिटिश भारत को क्या है जो लगान है उन्हें माफ करने की बात कहते हैं। उसके साथ ही ये क्या कारण था, क्योंकि फसल खराब हो गई थी, वहीं जो प्लेग की महामारी भी फैल गई थी, इसलिए क्या है लोग चाहते थे कि जो कर है वो माफ करा जाए। इस आंदोलन का हार्ड्रीमैन ने गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन कहा है। तो एक व्यक्ति है उन्होंने बोला है कि जो गांधी का सबसे प्रथम जो आंदोलन है जो कि सफल हुआ है।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद में जो मिल फैक्ट्री वगैरह होती है ना, वहां पर 1918 में क्या है महात्मा गांधी आंदोलन करते हैं। उनका क्या मांग होते हैं मिल मजदूरों की? अहमदाबाद के मिल मजदूर मालिकों के मध्यम 1918 में आपको पता है प्लेग बोनस मांगते हैं वो लोग, लेकिन क्या है वहां पर मना कर देते हैं मजदूरों को। मजदूर मांगते 50%, लेकिन मालिक उन्हें 20% देता है। लेकिन क्या है इस श्रम विवाद के हस्तक्षेप में क्या है गांधी जी क्या है विद्रोह करते हैं, और उसके साथ ही कुछ मिल के जो मजदूर होते हैं ये भी बोलते हैं कि हमें बेहतर जो स्थिति है एक फैक्ट्री में होनी चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए। जिसके बाद गांधी जी आंदोलन करते हैं, जिसके बाद क्या है जो मजदूरों को 35% जो बोनस मिलता है। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन था वो गांधी जी का पहला आमरण अनशन का प्रतीक माना जाता है। ये याद रखना कौन सा प्रतीक माना जाता है? आमरण अनशन का प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी बात तो हो गई। उसके साथ ही जो उल्लेखनीय एक बात है कि जिसमें कि आंदोलन में जो मिल के खुद मालिक अंबाला साराभाई और उनकी जो बहन है अनुसुईया, वो भी गांधी जी के साथ आंदोलन में साथ देती हैं। तो ये वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।